मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए 22 से लेकर के 28 सितंबर तक का यह सप्ताह कैसा रहेगा, यानी कि आपका साप्ताहिक राशिफल और नक्षत्र फल इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। अगर सार रूप में कहूं तो भाई सावधान रहना होगा। सावधान रहना होगा का मतलब सभी ग्रह इतना ज्यादा बेस्ट सपोर्ट आपको इस सप्ताह नहीं करने वाले हैं। तो क्या सावधान रहना है, क्या उपाय करना है, इसकी चर्चा इस वीडियो में करने जा रहा हूं। तो पूरा का पूरा आपको ये वीडियो राशिफल नक्षत्रफल जरूर देखना है। ये आपकी जन्म राशि और जन्म नक्षत्र के आधार पर है, तो कंफ्यूजन है भाई वो क्या होते हैं, क्या हैं, तो ये पता करना हो तो अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस हमें वीडियो के कमेंट में या व्हाट्सएप पर लिख के भेज दो। और ये सप्ताह में कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है या किस क्षेत्र में कैसे फल मिलेंगे, तमाम जानकारियां यहाँ बता रहे हैं। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और इस वीडियो को हाइप भी करो ताकि ज्यादा से ज्यादा यह मिथुन राशि वाले व्यक्तियों तक पहुंचे। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। हेल्थ के मामले में देखते हैं कि जो बुध ग्रह है आपकी मिथुन राशि है, या आपका मिथुन राशि की वजह से 3 नंबर यहाँ लग्न में पहले भाव में लिखा है। तो आपकी राशि का स्वामी कौन होता है? बुध। और बुध कहां से ट्रांजिट कर रहा है? चौथे भाव से। तो चौथा भाव क्या होता है? हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से चौथे भाव में बुध का ट्रांजिट इतना अच्छा नहीं मानते। तो मौसमी बीमारियां के लिए सतर्क रहो, कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इसके अलावा मैंने देखो यहाँ लिखा है इन दिनों में रहें सावधान में 22 और 23 सितंबर, यानी कि सप्ताह शुरू होने के साथ में ही चंद्रमा जो है वो चौथे भाव में है। तो आपके लिए सोमवार और मंगलवार का दिन अच्छा नहीं कह सकते। इन 2 दिनों में आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। हेल्थ के मामले में ये टाइम आपके लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता है, यानी कि 2 दिन दिक्कत ज्यादा, बाद में ठीक हो जाएगा। फिर भी उपाय में भगवान गणपति की पूजा जरूर करें। ओम गम गणपते नमः मंत्र का जप करें। शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं तो माँ दुर्गा की पूजा उपासना करें, तो आपको ये जो इश्यू दिक्कत नहीं आएगा। अब बात करते हैं आपके आर्थिक मामले में। तो आर्थिक मामले में थोड़ी उठापटक दिखती है। शुरुआत के 2 दिन 22 और 23 तारीख आपके लिए इतनी ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी। 24 तारीख के बाद में आर्थिक पक्ष अच्छा होता चला जाएगा और ज्यादा बेटर है कि माँ लक्ष्मी की साधना करोगे तो आर्थिक पक्ष आपका श्रेष्ठ रहेगा। अब बात करते हैं पारिवारिक सुख में। तो भाई पारिवारिक सुख में अनुकूलता नहीं दिखाई देती है। भाइयों से कई मामलों पर आपका मन मुटाव हो सकता है। पारिवारिक सुख में कई तरह के इश्यूज हो सकते हैं। माता पिता के स्वास्थ्य संबंधित चिंता हो सकती है। तो आपको क्या करना है? सूर्य के मंत्र ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप जरूर करें। भगवान गणपति की, माँ दुर्गा की पूजा उपासना करें, जिससे आपका यह पक्ष अच्छा रहे। विद्यार्थियों की बात कर लें तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। पराक्रम के अनुसार फलों की प्राप्ति होगी, भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। तो आपके लिए सप्ताह ठीक कह सकते हैं। थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना, बाकी विद्यार्थियों के लिए समय श्रेष्ठ है, अच्छा है, बेस्ट है। बात करते हैं आपके वैवाहिक सुख की। तो वैवाहिक सुख के मामले में समय ठीक है, ऐसे अनुकूल है। जीवन साथी का पूरा सपोर्ट भी मिल रहा है। लेकिन चूंकि भाग्य परिवार के भाव में ग्रह में दिक्कत है, तो भाई क्या है, पारिवारिक सामंजस्य जो है वो दिक्कत परेशानी वाला ना रहे, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। फिर बात करते हैं व्यापारियों की। तो व्यापारियों के लिए उत्तम लाभ के योग दिख रहे हैं। 22-23 तारीख को जरूर थोड़ी दिक्कत है, लेकिन उसके बाद समय बेस्ट और अच्छा कह सकते हैं और व्यापारिक लाभ भी अच्छा रहेगा। नौकरी पैसा वालों के लिए समय तो ठीक है, उनके लिए अनुकूल कह सकते हैं। अच्छा रिजल्ट है, जैसा भाग्य का भी अच्छा सारा मिल रहा है, तो आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत बेटर रहेगा। अधिकारियों सहकर्मियों से पदोन्नति का योग भी, मेहनत करोगे उसके अनुसार फल मिलेगा। यानी नौकरी में कोई बड़ी इश्यूज दिक्कत नहीं है। कहाँ दिक्कत है वो मैंने आपको उसका प्रॉब्लम बताया, एंड उसके आपको जो है उपाय भी मैंने आपको बताया कहाँ आपको सावधानी रखनी होगी। लेकिन एक बात कि अपने पराक्रम पर विश्वास रखना, भाग्य के भरोसे मत बैठना, नहीं तो दिक्कत परेशानी आपको ज्यादा होगी। अब ये तो मैंने बताया आपको राशिफल, लेकिन भाई प्रश्न उठता यह है कि मिथुन राशि वाले लोग तो दुनिया में तमाम हैं, क्या सभी का एक जैसा समय होगा? क्या नहीं होगा ना, कतई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यह जन्म नक्षत्र के आधार पर प्रभावित होता है। भाई मिथुन राशि वालों का मृगशिरा, आद्रा और पुनर्वसु नक्षत्र होता है। इन तीनों में से एक नक्षत्र आपका है। तो अगर आपका मृगशिरा नक्षत्र, तो चित्रा और श्रवण आपके क्या हैं? कर्म और भाग्य नक्षत्र हैं। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि यदि आपके जन्म नक्षत्र, कर्म नक्षत्र और भाग्य नक्षत्र में से कोई पाप ग्रह ट्रांजिट करेगा तो नेगेटिव होगा, शुभ ग्रह ट्रांजिट करेगा तो पॉजिटिव होगा। अभी हम चेक करते हैं मृगशिरा, चित्रा, श्रवण। तो हमें मृगशिरा में तो कोई दिखता नहीं है, लेकिन चित्रा में हमें मंगल दिखाई दे रहा है। और कब तक? मात्र 2 दिन, 22-23, यानी कि 2 दिन तक चित्रा नक्षत्र में मंगल रहने से मृगशिरा वालों का समय दिक्कत परेशानी वाला रहेगा। तो ज्यादा नहीं, सोमवार मंगलवार तक थोड़ा सावधानी रहना, मंगल के उपाय कर लेना।
अब श्रवण नक्षत्र में तो कोई ग्रह का ट्रांजिट यहाँ नहीं दिख रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं आद्रा वालों के लिए। तो भाई आद्रा नक्षत्र वालों को दिक्कत क्या है कि स्वाति नक्षत्र में मंगल आ रहा है। कब आ रहा है? 23 तारीख को, और लगभग 20 दिन तो रहेगा पक्के से। तो आप जो स्वाति नक्षत्र में मंगल का आगमन है और ये आद्रा वालों के लिए अच्छा नहीं है, तो आद्रा वालों को वेद करेगा। तो आद्रा जिन जिन का नक्षत्र है ना मिथुन राशि में, वो सावधान हो जाना, मंगल पॉजिटिव नहीं होगा। और मंगल पॉजिटिव नहीं होगा तो क्या दिक्कत देगा? शत्रु समन, हेल्थ में दिक्कत। इसके अलावा आपके लाभ संबंधित कार्यों में इशू, मित्रों से विवाद। यानी कि आद्रा नक्षत्र अगर आपका है तो ओम अम अंगारकाय नमः मंत्र का जप कर लेना। मंगल के कोई तांत्रिक वैदिक मंत्र का जप भी कर सकते हो। मंगल की कारक वस्तु लाल वस्त्र, मसूर की दाल, गुड़, गेहूं, तांबे का बर्तन इत्यादि में कोई एक वस्तु का दान भी कर लो। नवरात्र है तो ये उपाय नवरात्र में करना और ज्यादा बेस्ट है, जरूर कर लेना। और 20 दिन तक करना है पूरे पूरे। धनिष्ठा नक्षत्र में हम देखते हैं तो धनिष्ठा नक्षत्र में तो कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा। अब आते हैं पुनर्वसु नक्षत्र पे। तो भाई पुनर्वसु नक्षत्र के लिए सबसे अच्छी खुशखबरी क्या है कि आपके गुरु, जो कि एक शुभ ग्रह है, आपके नक्षत्र से ट्रांजिट कर रहा है। गुरु का ट्रांजिट करना पुनर्वसु वालों के लिए बहुत अच्छा है। क्या देगा गुरु उनको? गुरु उनको देगा व्यापार में लाभ, गुरु उनको देगा वैवाहिक सुख में लाभ। विवाह नहीं हो रहा है तो इन दिनों में कोशिश करो, जब तक गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में है तो विवाह के योग करवाएगा। व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। कहने का तात्पर्य कि गुरु का पुनर्वसु में होना आपके लिए श्रेष्ठ है। अब देखते हैं विशाखा और सद्भिषा। तो भाई विशाखा और सद्भिषा में कोई ग्रह दिख रहा है क्या? तो कोई भी ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा, ना विशाखा में ना सद्भिषा में। कहने का तात्पर्य कि मिथुन राशि में पुनर्वसु नक्षत्र वालों का सबसे बेस्ट टाइम कहा जा सकता है। ये तो हमने नक्षत्र वालों की बात की। अब चलते हैं लग्न के आधार पर यह जानने की राशिफल कैसे सेट होता है। देखो ये जो राशिफल है जन्म राशि के आधार पर है आपके। कई लोग तो क्या जन्म राशि और लग्न दोनों लिख देते हैं, लेकिन लग्न से कभी भी राशिफल नहीं देखना चाहिए। यह भारतीय ज्योतिष का नियम है। कई लोग लिख देते हैं आजकल, ऐसा नहीं माने सत्य। लेकिन लग्न के आधार पर ग्रहों को परखना जरूर चाहिए। एक ज्योतिषी हुए थे महाराष्ट्र के HN काटवे, वो कहते थे कि अगर आप राशिफल देख रहे हो और लग्न के कारक अकारक सिद्धांत को नहीं लागू किया है तो राशिफल देखना ही व्यर्थ है, बेकार है। तो भाई यहाँ हम चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं? एक उदाहरण मैं दूंगा कि यहाँ देखेंगे कि सूर्य जो है यहाँ पर नेगेटिव है, चौथे घर में है। लेकिन किन के लिए नेगेटिव है? सभी मिथुन राशि वालों के लिए नहीं है। जिन मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का लग्न मेष, सिंह और धनु है, यानी कि सूर्य जिनका कारक ग्रह, उनके लिए सूर्य नेगेटिव नहीं है। तो हमने क्या करा, मेष, सिंह और धनु वालों का देखा कि इनकी जो है मिथुन राशि है लेकिन ये लग्न है तो सूर्य दिक्कत नहीं देगा। ऐसे ही बुध चौथे घर में है आपका, लेकिन आपका लग्न यदि वृषभ है, कन्या है, मकर है, मिथुन है, तुला है, कुंभ है, यानी कि आपका जो बुध कारक ग्रह है, तो इन लग्न वालों को दिक्कत नहीं देगा। ऐसे प्रत्येक ग्रह को चेक करके आप ये पता कर सकते हो। चौथा सिद्धांत भिन्नाष्टक वर्ग देखो। भिन्नाष्टक वर्ग में हम क्या देखते हैं कि कोई भी शुभ ग्रह या अशुभ ग्रह, अगर अशुभ ग्रह जो है मतलब शुभ ग्रह, कोई भी ग्रह अशुभ भाव से ट्रांजिट करेगा। जैसे सूर्य यहाँ कौन से भाव से ट्रांजिट कर रहा है? अशुभ से। क्या भाव है? अशुभ। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सूर्य यहाँ जितनी कम रेखाओं पर होगा उतना अच्छा होगा। या शुभ भाव है ना, तो हमने क्या करा कि भाई ये सूर्य का जाकर के भिन्नाष्टक वर्ग चेक किया अपनी पर्सनल कुंडली में। अगर मिथुन आपकी राशि तो चेक करो, चेक करके क्या देखा, सूर्य कितनी रेखाओं पर है, 0 पर है, 1 पर है या 2 पर है, तो समझ लो कोई दिक्कत ही नहीं है, सूर्य परेशान नहीं करेगा। लेकिन 5 पर है, 6 पर है या 7 पर है तो दिक्कत देगा, बहुत ज्यादा दिक्कत देगा। ऐसी स्थिति में सूर्य के उपाय ज्यादा कर लेना। तो ये जो चारों सिद्धांत मिलाए हमने, तब पता लगा कि भाई असली में राशिफल किस रूप में किस तरीके से हमें प्राप्त होता है। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो और इस वीडियो को हाइप भी करो। और शारदीय नवरात्र 22 तारीख से शुरू हो रहे हैं, उसकी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और माँ दुर्गा से कामना करता हूं कि भाई सभी मिथुन राशि वालों को जो है आप बहुत शुभ फल प्रदान करें और उनका मंगल करें। नमस्कार।